नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साकी कंप्यूटर में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्मार्ट आर्ट ऑप्शन के बारे में। पिछली वीडियोज़ में हमने आइकन और 3D मॉडल के बारे में वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आकर के आप देख सकते हैं। स्मार्ट आर्ट का यूज़ क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं कि जैसे हम MS वर्ड में अगर कोई फाइल हम बनाते हैं, जैसे हमने ये फाइल बनाई हुई है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हमने लिखा हुआ है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, रैम, SMPS, इस तरह की ये फाइल हमने बनाई है। अगर इसको हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से अगर दिखाना चाहते हैं तो हम स्मार्ट आर्ट ऑप्शन से उस काम को कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये फाइल मैंने इस तरीके से बनाई हुई है। अब इसकी स्मार्ट आर्ट वाली फाइल हम आपको दिखाते हैं। इस फाइल को आप देखिए, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सामने उनकी पिक्चर्स भी लगी हुई हैं। तो इससे क्या है कि आप अपनी इस फाइल को देखिए। ये फाइल एकदम सिंपल है, Ctrl+P करके दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरीके की, और यही फाइल है जब हमने स्मार्ट आर्ट से बनाई, तो इसको देखिए Ctrl+P करके, तो ये काफ़ी स्मार्ट तरीके से दिख रही है। तो इस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को काफ़ी और भी स्मार्ट और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी मैं फाइल आपको दिखाता हूँ। जैसे ये फाइल हमने बनाई हुई है जिसमें हमने बताया कि कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऐसे हमने ये लिस्ट बनाई हुई है। इसी को जब हम स्मार्ट आर्ट से बनाएंगे तो इस फाइल को आप देखेंगे। देखिए Ctrl+P करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये काफ़ी स्मार्ट तरीके से दिख रही है। या फिर मैं एक फाइल और दिखाता हूँ आपको, जिसमें हमने ये बताया कि सिलेबस ऑफ DCA कोर्स, कि DCA कोर्स में क्या क्या सिलेबस कराया जाता है। उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। नंबर 1 टाइपिंग, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये हमने बनाई हुई है फाइल। तो ये एक सिंपल वे में बनी हुई है। अब इसी का हमने जब स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके इस फाइल को बनाया तो देखिए ये किस तरीके की दिखाई देगी। देखिए ये फाइल जब हमने बनाई, Ctrl+P करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सिलेबस ऑफ DCA कोर्सेज, जिसमें यहाँ पे टाइपिंग लिखा हुआ है, फिर ये एरो बना है। इसके बाद पता चला है कि टाइपिंग के बाद नोटपैड है, फिर इसके बाद वर्डपैड है, फिर पेंट है, फिर वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इस तरह की इसमें प्रोसेसिंग पता चल रही है कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो इस तरीके से स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके आप अपने फाइल को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एकदम जीरो लेवल से कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साके कंप्यूटर को, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर एक इंस्टीट्यूट की तरह कंप्यूटर कोर्स की बेसिक से लेकर एडवांस तक की स्टेप बाय स्टेप वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर बिल्कुल भी काम करना नहीं जानते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हमने ये जो लिस्ट बनाई हुई है अपनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, रैम, SMPS, ये जो हमने लिखा है इसको हमने बनाया हुआ है। तो ये एक सिंपल तरीके से फाइल बनी हुई है। अगर इसी को अब हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से दिखाना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके, तो वो कैसे करेंगे। देखिए Ctrl+N करके पहले हम एक न्यू पेज ले लेते हैं और उसमें इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट आर्ट। इस स्मार्ट आर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन ओपन होकर के आएगा, जिसमें यहाँ पर ऑल में आपको सारे स्मार्ट आर्ट मिल जाते हैं, सभी स्टाइल मिल जाएंगे। बट यहाँ पे अलग अलग भी दिए हुए हैं, जैसे कि लिस्ट है तो इसमें लिस्ट वाले स्मार्ट आर्ट मिलेंगे आपको, प्रोसेस में प्रोसेस वाले मिलेंगे, साइकिल में साइकिल वाले मिलेंगे। तो पहले हम यूज़ करेंगे लिस्ट वाला। तो लिस्ट में क्या होता है, किसी चीज़ की लिस्ट बनाना है। जैसे कि अभी हमने आपको पिछली फाइल में दिखाया था जिसमें हमने कंप्यूटर के पार्ट्स की लिस्ट बनाई हुई है। अब उसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से हम दिखाना चाहते हैं, तो स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके यहाँ पे लिस्ट वाले पे गए और यहाँ से कोई भी एक टाइप हम चूज़ कर लेंगे, ओके करेंगे तो हमारे पास एक स्मार्ट आर्ट आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर हम टाइप करेंगे। जैसे हमने इसमें टाइप किया, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, वो यहाँ पे हमने टाइप किया माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। अब यहाँ पर हमें 3 शेप मिली थी, बट हमें और भी पार्ट्स ऐड करने हैं। तो जब आप स्मार्ट आर्ट पे काम कर रहे होते हैं तब आपको स्मार्ट आर्ट टूल्स आता है। स्मार्ट आर्ट टूल्स में आपको 2 टैब मिलेंगे, डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब। तो डिज़ाइन टैब में आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा ऐड शेप मिलेगा। ऐड शेप पे जैसे आप क्लिक करेंगे उस शेप के बाद में एक और शेप ऐड हो जाएगी, जिसमें और भी आप आगे जो भी पार्ट्स ऐड करना चाहते हैं, जितनी बार आप क्लिक कर जाएंगे उतनी बार शेप यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अभी क्या है, अब इसको थोड़ा और स्मार्ट दिखाना है, हमें थोड़ा और अच्छे तरीके से दिखाना है कलरफुल करके। तो स्मार्ट आर्ट में ही आपको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट स्टाइल ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आप स्टाइल कौन सी लगाना चाहते हैं उस पर एरो ले जाइए, बस वो स्टाइल साथ ही साथ उसमें अप्लाई करके दिखाएगा कि इस स्टाइल से आपका स्मार्ट आर्ट कैसा दिखेगा। तो जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो आप क्लिक कर दीजिए, उस पर वही स्टाइल लग जाएगी। यहाँ पर आपको मिलेगा चेंज कलर। चेंज कलर में आकर के आप उसके कलर भी चेंज कर सकते हो, क्लिक कर दीजिए, कलरफुल हो जाएंगे वो। और
अगर किसी बॉक्स का कलर आपको चेंज, जैसे मान लेते ये डबल यहाँ पे भी ऑरेंज कलर आ रहा है, यहाँ भी अगर आप कोई दूसरा कलर लगाना चाहते हैं तो उस शेप को सिलेक्ट करके आपको फॉर्मेट टैब में जा करके आप उसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने शेप में फॉर्मेटिंग करना सिखाया है, वही सारे ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। तो शेप फिल में जा करके आपने कोई कलर चेंज करना है तो आप वहाँ पर क्लिक करिए, आप अपनी तरफ से भी कोई कलर वहाँ पर लगा सकते हो। तो देखिए ये जो हमने बनाया है ये काफ़ी स्मार्ट तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसी में आप स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन टैब पे जाएंगे तो डिज़ाइन टैब में क्या होगा, अगर आपने रीसेट ग्राफिक कर दिया तो आपने उस पर जो भी स्टाइल लगाए होंगे, आपने स्टाइल या कलर, वो रीसेट हो जाते हैं। अंडो कर देते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लेआउट। लेआउट में क्या होता है कि हमने ये जो स्मार्ट आर्ट की लिस्ट बनाने के लिए जो लेआउट हमने चूज़ किया था वो ये है। अब हम ये चाहते हैं कि हमें लेआउट कोई दूसरा लगाना है, तो आपके टेक्स्ट वही लिखे रहेंगे, बस आपको एरो ले जाना, वो दिखाएगा साथ ही साथ लेआउट के, उस लेआउट में आपके जो टेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट है वो कैसे दिखेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे ये वाली स्मार्ट आर्ट है, इस पर हमने क्लिक किया तो इसमें इस तरीके से आया, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया भी था। इसमें आपको यहाँ पे एक पिक्चर का आइकन भी दिखेगा, जिससे कि आप वहाँ पे एक पिक्चर भी यूज़ कर सकते हो इसमें। जैसे माउस है, यहाँ पे आपने माउस लिखा हुआ है, तो माउस से रिलेटेड अगर आपको कोई पिक्चर यहाँ पे लगानी है तो अब आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस पर क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर में कहाँ पर पिक्चर है, फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करेंगे। अपने कंप्यूटर में से आप पिक्चर चूज़ करेंगे कहाँ पर है। अगर आप ऑनलाइन लगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पिक्चर पे आके भी ऑनलाइन लगा सकते हैं, बट हमने ऑलरेडी पिक्चर सेव कर रखी है तो हम जाते हैं, जैसे हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है फाइल, तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, ऑल पार्ट्स में ये पिक्चर्स है हमारी। जैसे माउस है तो माउस की पिक्चर हमने सेलेक्ट की, इंसर्ट किया, तो उस शेप के अंदर वो माउस की पिक्चर यहाँ पे आ जाए, बट वो पिक्चर देखिए आप अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, कट रही है। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या कर रखा है कि यहाँ पे हमें पता है कि इसमें गोल शेप है, तो हमने जो पिक्चर है पहले से सेट कर रखे हैं गोल टाइप से। इस पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम अ फाइल करेंगे, तो कुछ पिक्चर्स हैं, यही वाली पिक्चर हमने पहले से फोटोशॉप से हमने इनको सेट कर रखा है। तो माउस वाली पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे, तब देखिए वहाँ पर वो पिक्चर एकदम प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कीबोर्ड पे आएंगे, तो कीबोर्ड पे हम कीबोर्ड से रिलेटेड कीबोर्ड वाली पिक्चर थे उसको इंसर्ट कर देंगे, तो वहाँ पर कीबोर्ड की पिक्चर दिखने लगी। मॉनिटर पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से हम सारे पिक्चर्स यहाँ पे लगा लेते हैं मॉनिटर की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने इनके नेम लिखे हुए और सामने हमने इनकी पिक्चर्स भी लगा दी हैं। अब यहाँ पे आप ऊपर चाहें तो आप इसकी हेडिंग टाइप कर सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सेलेक्ट करके स्टाइल्स वगैरह जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी एडिटिंग आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये हमने जो बनाया, अब ये Ctrl+P करके देखिए तो काफ़ी स्मार्ट तरीके से ये बन जाएगा। इनका साइज़ आप चाहें तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, खींच करके छोटा बड़ा जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमने इसको खींच के थोड़े टेक्स्ट भी बड़े हो गए हमारे, तो देखिए Ctrl+P करके देखते हैं आप इस तरीके से। तो ये था हमारा स्मार्ट आर्ट में लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट, जिसमें हम लिस्ट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा वाला हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट, Ctrl+N करके एक न्यू पेज ले लेते हैं, स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे। तो दूसरा जो टाइप है इसमें वो है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है कि इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ की प्रोसेस समझानी होती है, यानी कि कोई काम अगर किया जा रहा है तो जैसे कि स्टेप बाय स्टेप समझाना है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से जैसे हमने मान लेते कोई एक टाइप ले लिया, ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लेते जैसे कि किसी कोर्स के सिलेबस के बारे में बता रहे थे, हमने जैसे समझाया भी था। सबसे पहले हमने इसमें समझाया जैसे आपको सबसे पहले टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद आपको सिखाया जाएगा जैसे नोटपैड, नोटपैड के बाद आपको मान लेते हैं वर्डपैड सिखाया जाएगा। अगर और भी शेप ऐड करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, ऐड शेप पे क्लिक करते जाइए, इसमें और भी शेप ऐड होती आएंगी। वर्डपैड के बाद जैसे आपको पेंट सिखाया जाएगा, पेंट के बाद आपको वर्ड सिखाया जाएगा। तो इस तरह की प्रोसेसिंग आप यहाँ पे समझा सकते हैं कि ये काम होगा फिर इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो इसके लिए आप प्रोसेस वाले स्मार्ट आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने इसको लिया, अब इसको थोड़ा और स्मार्ट तरीके से हमें दिखाना है, तो यहाँ पे वही ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट स्टाइल पे जाइए, इसमें से आप स्टाइल चूज करिए, कौन सी स्टाइल आपको लगानी, उस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए। वही सेम प्रोसेस है जो पिछली वाले उसमें हमने समझाया था आपको। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमने ये बनाया इसकी, अब हमने ये वाला स्टाइल ली थी, ये वाला लेआउट लिया था, तो यहाँ पे लेआउट में जाएंगे। अब इस लेआउट के लिए हम कोई दूसरा लेआउट लेना चाहते हैं, तो देखिए
जैसे ये लेआउट है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए इसमें आप देखेंगे टाइपिंग मास्टर, फिर इसके बाद एरो बना हुआ है, नोटपैड, फिर ये, इसके बाद वर्डपैड के बाद ये होगा। तो ऐसे ये प्रोसेस वाले लेआउट होता है हमारा। इसमें देखिए ये जॉइंट है यहाँ पे, ये है टाइपिंग के बाद नोटपैड है, वर्डपैड है, फिर पेंट है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इस तरीके से ये प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है कि पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। उसके लिए आप इस वाले स्मार्ट आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें साइकिल। साइकिल वाले को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताना होता है जो काम जैसे बार बार किया जाता है, एक बार हो गया फिर से वही प्रोसेस हो रही है, फिर से वही प्रोसेस हो रही है। तो इसलिए साइकिल को तब हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे कि हमने ये वाला ले लिया और यहाँ पे हमने टाइप किया, मान लेते हैं डेज होते हैं हमारे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा संडे एंड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब इसमें शेप और भी ऐड करनी है तो ऐड शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे फ्राइडे एंड फिर ऐड शेप करेंगे, यहाँ पे हमने कर दिया सैटरडे। अब सैटरडे के बाद क्या होगा, फिर से वही संडे आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे मंडे आएगा। तो इस तरीके से ये काम ऐसा है जो कि बार बार किया जाएगा। तो ऐसे काम के लिए इसका साइंस में काफ़ी यूज़ होता है साइकिल का। एक लाइफ साइकिल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, जिसमें लाइफ में दिखाया जाता है जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, फिर उसमें चूजा हुआ, फिर वो बड़ा होकर के मुर्गी बना, फिर उसने और अंडे दिए। इस तरीके से लाइफ वाले साइकिल के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा साइकिल वाला स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट है हमारा हिरार्की। हिरार्की होता है जैसे इसका काफ़ी कंपनियों में एक चार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ का चार्ट अगर हमें बनाना है कि कौन किस पोस्ट पर है, फिर उससे छोटी पोस्ट पे कौन है, कौन किसके अंडर में है, इस तरीके से बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये है, ओके करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं हमने यहाँ पे जैसे कि लिख दिया है कोई CEO है, ठीक है ना, कंपनी का CEO, उसका यहाँ पे एक पिक्चर का ये लेआउट जो हमने लिया है इसमें पिक्चर वाला ऑप्शन भी है, तो यहाँ पे क्लिक करके उसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं। आपके कंप्यूटर में अगर पिक्चर हो वहाँ से आप लगा सकते हैं। अब इसके अंडर में कौन है, जैसे कि अगर ये नहीं चाहिए आपको तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। CEO के अंडर में कौन कौन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके अंडर में अगर आपको बनाना है तो क्या करना है, आपको उस शेप को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड शेप में आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड शेप बिलो। तो ऐड शेप बिलो करने पर उसी के नीचे ऐड हो जाएगा वो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं, एक फैमिली का चार्ट भी हम इसमें बना सकते हैं, या फिर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे हिरार्की हमने लिया यहाँ पे और ये वाला टाइप ले लेते हैं। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है ना, कोई भी कंपनी है, उसका नेम यहाँ पे मान लेते हमने टाइप कर दिया कंपनी का। अब उसके अंडर उसके जो ब्रांचेज हैं, जो मेन ब्रांचेज है कहाँ पर हैं, जैसे कि एक दिल्ली में और एक मान लेते हैं आगरा में है। अब दिल्ली में कौन कौन सी जगह है, दिल्ली के अंदर उससे छोटी छोटी जो ब्रांचेज है वो कहाँ पर हैं, तो वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे कि मान लेते हैं अशोक नगर में है और एक हमने बना दिया एक चांदनी चौक में है। इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आगरा में कहाँ पर है, तो आगरा में जैसे हमने टाइप कर दिया कि एक संजय प्लेस में है, और आगरा में और भी कई जगह हैं। तो इसी के आगरा के अंडर में अगर आप इसको आगरा को सिलेक्ट करते हैं तो आपको करना होगा ऐड शेप बिलो, या फिर अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है तो आप बस ऐड शेप पे क्लिक करिए, उसी में देखिए ऑटोमेटिक शेप ऐड होता जाएगा। तो ये भी आगरा के अंडर में ही आएगा। एक हमने जैसे संजय प्लेस बनाया, एक मान लेते हैं शमशाबाद में है उसकी ऑफिस, आगरा के अंदर में और भी है, तो ऐड शेप करो फिर ऐड हो जाएगा। और कहाँ पर है, जैसे कि मान लेते एक शाह मार्केट में है। इस तरीके से बना सकते। अब शमशाबाद के अंदर अगर हमें बनाना है कि शमशाबाद में जो और छोटी छोटी ब्रांचेज है वो कहाँ पर है, तो आपको उस शेप को सेलेक्ट करना और ऐड शेप पे जाकर के आपको यहाँ पर करना होगा ऐड शेप बिलो। ऐड शेप बिलो करने पर उसके नीचे शेप ऐड होगी जो कि शमशाबाद में बताएगा कहाँ पर है। तो शमशाबाद में जैसे हमने यहाँ पर कहते हैं मैन चौराहा, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब जैसे अशोकनगर है तो अशोकनगर में कहाँ पर है, तो अशोकनगर पे हम यहाँ पर कहते हैं ऐड शेप बिलो। ऐड शेप बिलो करने पर अशोकनगर में जहाँ पर है वहाँ उसका नेम टाइप करेंगे। तो इस तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट आप बना सकते हैं। स्मार्ट स्टार्ट में जाकर के आप स्टाइल जो भी स्टाइल लगाना चाहें आप लगाइए, वो सेम ऑप्शन रहेंगे जो पिछले उनमें हमने समझाया आपको स्मार्ट आर्ट में, वैसे ही इसमें रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा हिरार्की स्मार्ट आर्ट।
रिलेशनशिप में आते हैं काफ़ी सारे जो इनका एक दूसरे से रिलेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको अगर लूँ, जैसे ये है, इसका हमने लिया है कि ये प्लस ये और बराबर ये, मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया कि सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर इज इक्वल टू कंप्यूटर। ये सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर से मिलकर के बनता है कंप्यूटर। इसका एग्जांपल के लिए हमने ये समझाया। तो रिलेशनशिप में आप इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको दूं इसी में, स्मार्ट आर्ट रिलेशनशिप, जैसे कि ये वाला है जो साइंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आई थिंक आपको अगर जिसमें दिखाया जाता है कि जैसे ये न्यूट्रॉन्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये वाला एरिया जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का है। इस तरीके से बना सकते हैं। कलर भी आप यहाँ पे लगा दीजिए, अलग अलग कलर आ जाएंगे। तो उसके लिए आप इस वाले स्मार्ट आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट देखेंगे हम। इसमें रिलेशनशिप हो गया। मैट्रिक्स है। मैट्रिक जैसे कि इस तरह का कोई स्मार्ट आर्ट को बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है, आप उसका कैसे भी उसके सिचुएशन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको वो चीज़ बनानी है तो इसके लिए आपको कौन सा स्मार्ट आर्ट सही काम करेगा। जैसे कि ये है, इसमें आप किसी 4 चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। मान लेते हैं जैसे एग्जांपल के लिए, मान लेते हैं आपको किसी मोबाइल के अलग अलग मोबाइल की प्राइस आपको दिखानी है, ठीक है ना। या फिर मान लेते हैं जैसे कि हमने वीवो मान लेते लिया हुआ है एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे हम उसके जो है मॉडल नंबर डालते हैं, जैसे वीवो V20। आई थिंक मुझे नाम तो इनके नहीं पता है, मैं ऐसे ही टाइप कर दे रहा हूँ कि उसकी जो प्राइस है वो है 12,500 रुपये। या फिर वीवो Z1X है, उसकी प्राइस आप जैसे मान लेते हैं 16,000 रुपये है। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं। वीवो और कौन कौन से होते हैं जो भी है उसके यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक Vivo1 Vivo2 कर देता हूँ। हालांकि मुझे ज़्यादा याद नहीं, पता नहीं इनके बारे में, इसलिए मैं जो भी है वो बताता हूँ। इस तरीके से अब इसको थोड़ा कलर वगैरह दे देंगे तो थोड़ा और स्मार्ट दिखने लगे। स्मार्ट स्टाइल चेंज कर दीजिए तो ये होगा। कंट्रोल+P का जब आप करेंगे, इसकी प्रिंट निकाल के जब आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा स्मार्ट आर्ट मैट्रिक्स। पिरामिड वाला यूज़ कर सकते हैं आप। पिरामिड में आप जैसे किसी के मान लेते प्रोसेस समझा सकते हैं। मान लेते कोई बंदा किसी कंपनी में मान लेते सबसे पहले वो हेल्पर की पोस्ट पे था, हेल्पर के बाद में फिर वो बन गया मान लेते सुपरवाइज़र बन गया, सुपरवाइज़र के बाद में मान लेते वो जनरल मैनेजर बन गया। तो इस तरीके से आप उसकी ग्रोथ दिखा सकते हैं कि पहले वो किस पोस्ट पे था, अब वो कहाँ पहुँच चुका है, या किसी कंपनी के बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। इसी में आप इसी को उल्टा भी कर सकते हैं, डिमोट प्रमोट, कुछ लोग प्रमोट भी होते हैं, कुछ डिमोट भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। तो ये पिरामिड वाला यूज़ कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट है हमारा पिरामिड। पिक्चर में क्या है, जो मैंने इसमें से आपको समझा है वही सब इसमें आएंगे। यानी इसमें क्या है कि केवल पिक्चर वाले जितने भी स्मार्ट आर्ट है वो सब इसमें रख दिए गए हैं। जैसे कि आपने लिस्ट में मैंने आपको ये वाला जैसे प्रोसेस समझाया था, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, इसमें हमें यहाँ पे पिक्चर लगाई थी हमने। तो देखो वो आपको पिक्चर वाले में भी मिल जाएगा यहाँ पे, ये रहा। तो पिक्चर में क्या है कि इन सभी के जो पिक्चर वाले जितने भी स्मार्ट आर्ट है वो सब इसमें रख दिए गए। तो ये ऑप्शन होता है हमारा स्मार्ट आर्ट। आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आपको अगर स्मार्ट आर्ट ऑप्शन समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, और कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स ऐसे स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।